अस्सलाम वालेकुम। तो भाइयों, उम्मीद है सब आप लोग खैरियत से होंगे। और आज हम लेके आए हैं अलियान को और ये जैन को। ठीक है, तो ये टीनेजर है, ये तो बहुत बच्चा है, तो ऐसे शुगर मेले के लिए जिम में आया है। लेकिन ये जो है ये परफेक्ट एज है 12 साल, जिसमें आप अपने बच्चे को गेम वगैरह स्पोर्ट्स में इन करें ताकि उसका मसल जो है वो ग्रोथ हो और उसकी बॉडी जो है एक शेप में जो है वो बढ़ना शुरू करें। ये सब झूठ है, बकवास है कि आप 18 साल से कम उम्र के बच्चे को आप जिम में अगर लेके आएंगे तो वो उसकी हाइट रुक जाएगी। ऐसा नहीं है। एक चीज जो है जो आपको फिटनेस प्रोवाइड कर रही है वो आपके लिए नुकसानदेह कैसे हो सकती है? वो नुकसानदेह नहीं है। ये देखिए आज तरह ना, ये भी बिल्कुल फिट है, रेडी है। इसको भी हम गेम लगवाएंगे। तो मिलते हैं, आज हमारा चेस्ट वर्कआउट है तो उसमें इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कि एज अ बिगनर और जो है टीनेजर आपको किस तरह स्टार्ट करना चाहिए, कितना वेट उठाना चाहिए और क्या किन किन चीजों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। स्टार्ट हम लेंगे पुशअप से। ये देखें अब ये बच्चा पुशअप कैसे परफॉर्म करेगा। ये देखें इसका पोस्चर, इस तरह करके ये पुशअप लगाएगा। तकरीबन ऑलमोस्ट जो स्ट्रेंथ होती है वो आपकी पुशअप्स के ऊपर होती है। पुशअप आपको लगाने चाहिए, पुशअप से आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है और ये एक बेसिक एक्सरसाइज है जो कि बहुत इफेक्टिव होती है आपके वर्कआउट में, आपके मसल को परफॉर्म करने में। अब ये देखें, जब ये थक जाएगा, इसकी रेपिटेशन पूरी नहीं हो रही होगी, तो फिर ये इसको दूसरे वे में ले आएगा। ये देखें इस तरह इसकी रेपिटेशन भी पूरी हो जाएगी और इसका मसल भी पूरा एंगेज हो जाएगा। इस तरह करके वार्म अप लेगा ये पुशअप से, ताकि ओवरऑल अपर बॉडी जो है वो एक दफ़ा वार्म अप हो जाए और ट्रेन हो जाए। उसी एक्सरसाइज जो हमारी वार्म अप की होगी, इस तरह पुलअप्स होंगे। ये इस तरह करके इसको आपने देखें भी, ये बच्चा है तो अभी इसकी स्ट्रेंथ नहीं है, बट इस तरह होल्ड करवाएगा तो इसकी पुलअप पे स्ट्रेंथ बनेगी। और ये एक दफ़ा ये देखें इस तरह इसकी स्ट्रेंथ बनेगी। इसकी बैक भी मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी ताकत ख़त्म हो गई है वार्म अप में। तो ये वाला सेट मैं आपको परफॉर्म करके बताता हूँ कि ये सेट किस तरह एक्चुअल में परफॉर्म किया जाता है। तो इस तरह करके ये सेट परफॉर्म होगा। आप इस तरह आपकी बॉडी ओवरऑल वार्म अप हो जाएगी। तो अब हम अपने चेस्ट वर्कआउट की तरफ चलते हैं, जो क्योंकि आज मंडे, आज हम चेस्ट वर्कआउट परफॉर्म करते हैं। तो आपको चेस्ट वर्कआउट की एक्सरसाइजेज बताते हैं और दिखाते हैं कि एक बिगनर लड़का जो है वो कितना वेट लिफ्ट कर सकता है। और उससे पहले उसके एंगल जो है वो सही करना, उसका पोस्चर सही करना सबसे ज़रूरी चीज़ है। जो है इसको एडजस्ट करना है अपने मुताबिक, ताकि आप जब लेटें तो आपका जो फोरहेड है वो बिल्कुल बार के नीचे है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपने अपनी कमर में आर्क रखना है, आर्क, ठीक है। और पहले बेस आपकी ठीक होगी, ग्राउंड से आप स्ट्रेंथ लेंगे, कमर में आर्क होगा और आपका फोरहेड जो है वो इस रॉड के नीचे होगा। देन अपने शोल्डर से थोड़ी सी वाइड ग्रिप करेंगे आप, थोड़ी सी वाइड ग्रिप, और ग्रिप्स जो है वो थंब लेफ्ट में होगी, थंब इन ग्रिप होगी, ठीक है, ताकि आपके ऊपर रॉड ना गिरे और आप बचें। सांस अपना अंदर की तरफ होल्ड करेंगे ऐसे और देन उसको लिफ्ट कर लेंगे, ठीक है। रिस्ट सीधी होगी, यूं नहीं होगी, रिस्ट सीधी होगी, ठीक है। यहाँ पे लाएंगे पार, यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्क्वीज कराएंगे मसल को और देन आप कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त आपने इसको बिल्कुल सीधा ऐसे लॉक नहीं कर लेनी, कोनी है ऐसे, मतलब इतनी रखनी है कि आपका मसल में स्ट्रेंथ रहे। इस तरह आप इसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और स्ट्रेच करेंगे और इस वेट को आपने स्लो डीलिफ्ट करना है और स्लो लिफ्ट करना है, ताकि आपके मसल में इंटेंशन रहे और आपका एक अच्छा सेट लग सके। तो अभी क्योंकि जैन नया है इस वर्कआउट में, तो ये इतना वेट लिफ्ट नहीं कर सकता, तो इसको मैं रॉड के ऊपर एक्सरसाइज करवा के दिखाऊंगा कि सिंपल रॉड के ऊपर ये कैसे एक्सरसाइज को परफॉर्म करेगा, ताकि इसके मसल जो है वो ग्रो होना शुरू हो जाए। तो ये भी सबसे पहले आप अपने पैर जमीन पे रखेंगे ग्राउंड पे, ताकि आपकी स्ट्रेंथ आ सके। तो दूसरी चीज जो होगी वो आपकी कमर में आर्क होगा, इस साइड पे आर्क होगा आपका, यहाँ पे हाथों का गैप होगा ताकि आर्क बने। मतलब जो स्टेप फॉलो करते हैं, 0.1 आपके शूज जमीन के साथ होंगे, दूसरी चीज आपके
बट आपके साथ इसके अटैच होगी देन आपके शोल्डर, और रॉड जो आपके फोरहेड के नीचे होगा। रिस्ट जो है वो आप ऐसे सीधी रखेंगे, यूं नहीं रखेंगे, सीधी रखेंगे, और जो ग्रिप होगी वो शोल्डर पे से थोड़ी सी बाहर। और अब आप सांस को होल्ड करेंगे और लिफ्ट करेंगे वेट। जैन उठाओ, ये देखें, और यहाँ पे लाके ऐसे स्लो इसको, और आप पूरा स्लो, और अब इसके अंदर जो मेन चीज है ना, ये हाथ यहाँ पे आके पूरे स्ट्रेट नहीं करने। जब स्ट्रेट करेंगे मसल के अंदर से इंटेंशन खत्म हो जाएगी, तो इसको पूरा स्ट्रेट नहीं करना। इस तरह करके ये आपकी चेस्ट यहाँ पे इस निपल्स के पास आपके रॉड आएगा, परफेक्ट। इस तरह करके आपके मसल ट्रेन होंगे। टीनेजर जो होगा वो इस तरह करके अपने मसल्स को ट्रेन करेगा और अपनी जर्नी स्टार्ट करेगा। और ये इंक्लाइन बेंच है, और इसमें आपकी जो ट्रेन होगी वो अपर चेस्ट ट्रेन होगी, अपर चेस्ट। तो दूसरी एक्सरसाइज जो होगी ना हमारी, वो स्ट्रेट बेंच के ऊपर होगी, चेस्ट की, मिडल चेस्ट को ट्रेन करने के लिए। तो हर जो चेस्ट की एक्सरसाइज होगी उसका पोस्चर यही होगा। ग्राउंड से हम स्ट्रेंथ लेंगे, पैर हमारे नीचे होंगे, तो ये आर्क डल जाएगा, देखें आर्क, ठीक है। और देन हम इसको लिफ्ट करेंगे यहाँ पे, ये रिस्ट हमारी सीधी होंगी, ये ऐसे। तो ये हमारी जो, ये देखिए ऐसे लाके पूरा स्ट्रेच दिलवाऊंगा मैं चेस्ट को, और ये ऊपर जाके मसल को कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, यहाँ पे लाके फिर ये स्ट्रेच दिलवाऊंगा। तो इस तरह हमारी दूसरी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी चेस्ट की। अपर चेस्ट, मिडिल चेस्ट और लोअर चेस्ट के लिए हम डिक्लाइन बेंच यूज करेंगे। डिक्लाइन बेंच के ऊपर भी हमारा पोस्चर सेम यही रहेगा। तो डिक्लाइन बेंच के ऊपर भी हमारा पोस्चर यही रहेगा, बट इसके ऊपर हम ग्राउंड जो है ग्रिप नहीं करेंगे, क्योंकि हमने बिल्कुल नीचे ना, जब आप नीचे जाए तो अपना सर बचाए, ठीक है। इस पर थोड़ी सी आपकी उसी तरह ग्रिप होगी, इस तरह आपने इक्वल ग्रिप कर लिया और बिल्कुल लिफ्ट कर, और यहाँ पे लाना है अपने लोअर चेस्ट के पास रॉड, ऐसे ये ऐसे, ताकि आपकी लोअर चेस्ट भी ट्रेन हो। और असल में लोग चेस्ट को डेवलप करते हैं, बट उनके निपल्स जो हैं वो रह जाते हैं, क्योंकि वो अपनी लोअर चेस्ट को अच्छी तरह से डेवलप नहीं कर पाते, उनका ये डब्ल्यू जो है वो बनता नहीं है। तो इस तरह हमारी 3 एक्सरसाइज हो जाती हैं। आप ये रॉड से लगा लें या बेशक डंबल से लगा लें, तीनों जो एक्सरसाइजेज है वो काम एक तरह से ही करती है। फिर हमारी जो फ्लाइज है वो इस तरह होगी कि आपने थोड़ा सा आगे आना है, ठीक है, अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है, चेस्ट अप होगी, थोड़ा सा अप डाउन होंगे, और ये आप जाएंगे ऐसे, ये इधर तक जाएंगे, ताकि आपकी चेस्ट पूरी खुले, और लोअर चेस्ट पे आपकी, यहाँ पे आपने आके मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है, ये ऐसे। ये आप डबल हैंड से भी लगा सकते हैं, सिंगल हैंड का भी तरीका इसका है, ये आप ऐसे करके लगाएंगे ताकि आपकी लोअर चेस्ट भी ट्रेन हो। दोनों हैंड से लगाएंगे, और इससे आपके जो चेस्ट ग्रुप्स हैं उसमें भी फर्क आएगा और वो भी खत्म होंगे। तो थर्ड हमारी जो एक्सरसाइज होगी वो पुल ओवर होगा, जो कि लास्ट एक्सरसाइज होती है। ये एक्सरसाइज बहुत है चेस्ट के लिए, एक दिन के लिए वर्कआउट के लिए, ओवरऑल आपकी चेस्ट जो है वो ट्रेन हो जाएगी। तो ये पुल ओवर है, इसको आपने एहतियात से वेट क्योंकि आगे आगे हैवी होता रहेगा, तो आपने सबसे पहले जो वेट उठाने का तरीका होता है वो ये होता है, तो इस तरह नीचे जाना है आपने, पैर आपकी राउंड के साथ, क्योंकि कमर में आर्क होगा। City lights flicker where the sinners play preacher. Graffiti scriptures on train cars, the steel messenger. Cobblestone pathways, souls caught in the shuffle. Every breath's a gamble, life's one long पुल ओवर परफॉर्म करेंगे, और इस तरह आपके साथ आपका चेस्ट वर्कआउट कंप्लीट होगा, जो कि आपके ओवरऑल मसल, सारे चेस्ट के जो मसल हैं वो टारगेट हो चुके हैं। तो मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। लव यू ऑल।